नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके पिनाका परिवार में। मैं एमबी तोमर। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि आपका जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जो भी पेपर आ रहा है आपका, एसएससी का भी अगर बेसिक पेपर है कोई, बस ये देखना है कि आपका एग्जाम में बैठ के तरीका क्या होना चाहिए पेपर करने का। बस उसी को हम देखते हुए चलते हैं अपने सीरीज की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से इसको फॉलो कर रहे होगे और थोड़ा सा मन लगा के इन चीज़ों को कर रहे होगे। आगे चल के हम लोग पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाले, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उसी तरीके से मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, चलते एक बार बस आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि करने का तरीका क्या होना चाहिए बस। ठीक है, बस मेरा मोटिव ये है, जो भी ये 10-20 सेट आ रहे हैं आपके, बस इनको आप अच्छे से करके देख लो कि ये चल किस तरह से रहे। ठीक है, देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये पहला क्वेश्चन है आपका कि साधारण वृद्धि दर से जनसंख्या 10 वर्ष में 1.5 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष में 1.5 गुनी हो जाती है। अब वो कह रहा है कि भैया कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो करते हैं इसको। अगर मानो 100 थी तो 150 हो गई। 1.5 गुने का मतलब क्या, 150 होगी। कितनी बढ़ी, 50 बढ़ी। कितने वर्षों में, 10 वर्ष में। उसने कहा दुगनी, 100 से 200 हो जाएगी और 200 होने में कितनी बढ़ेगी, 100। जब 50 वो 10 वर्षों में बढ़ी तो डबल 20 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अभी हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, लेकिन इसमें आवाज की कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा से फिर बना रहे हैं हम वीडियो को इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो पीतल से बने गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और 15 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसको अंदर से रंगने का खर्चा आता है। तो इसने वक्र पृष्ठ पूछा है उसका। ठीक है, जैसे कि ये हो गया अर्धगोला। ठीक है, ये अर्धगोला हो गया, तो इसका वक्र पृष्ठ जो आएगा वो क्या आएगा, वक्र पृष्ठ आएगा इसका, वक्र पृष्ठ जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 पाई आर स्क्वायर देखो, 2 इंटू 22/7 रेडियस की बात कर रहा है। तो देखो आंतरिक व्यास दे रखा है, व्यास हमारा त्रिज्या का डबल होता है। मतलब यहां से लेके और आधा रास्ता तय करोगे, ये हमारी क्या होती है, रेडियस, और पूरा तय करोगे तो क्या हो जाता है, ये व्यास हो जाता है। तो व्यास इसका आधा है, मतलब सॉरी रेडियस आधी आ जाएगी 7 और स्क्वायर आ जाएगा 7 का। तो 2 पाई आर स्क्वायर, देखो 7 से 7 घूमने गया। और दूसरी बात, इसका खर्चा आता है 15 रुपए। ठीक है, तो देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, मतलब 28 गुणा 11, 28 गुणा 11 और गुणा 15 करना है। अब देखो 28 का 1.5 गुना, मतलब 15 से गुणा करोगे 280, 14 42, आपका जाएगा 420। और 11 की गुणा करना आसान है, इसलिए मैंने 11 को बचा के रखा है। देखो ऐसे 0 आ जाएगा, 2 0 2, 4 और 2 6 और 4 ऐसे आ जाएगा 4620। 4620 सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस आपको इसका क्या याद रखना है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12, देखो 12,500, 21,600 हो जाते हैं कितने वर्षों में। देखो कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में जाओगे तो वो साइकिल पे बात करता है। ईयरली कह रहा है तो ईयरली में 3 वर्ष में 3 साइकिल, अगर हाफ ईयरली कह रहे 3 वर्ष में 6 बार आ जाएगी वो। उसने पूछा है भैया देखो 20% वार्षिक लगा रहा है वो, और कितने वर्ष में इतने रुपए इतने हो जाएंगे। देखो कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में 5 और 7 पे क्वेश्चन आया ही नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन कभी आया नहीं। मैक्सिमम मोस्टली क्वेश्चन आते हैं 3 पे, और कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आसान सी फिगर देकर वो 4 वर्ष की या 4 बार की साइकिल पे पूछ लेता है। तो यहाँ बचे ऑप्शन 2 और 3। आप इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो कि भैया 12,500, इसका 20% निकालो। मैंने आपको सबसे पहले आती 10% निकालना सिखाया था कि एक जीरो हटाओगे तो 10% आ जाएगा। 12 50 डबल करोगे 2500, मतलब 2500 रुपए का ब्याज 1 वर्ष में आ रहा है। 2 वर्ष में कितना आ जाएगा, 2500 और कुछ और एक्स्ट्रा आ जाएगा, थोड़ा सा फालतू ब्याज पे ब्याज, तो 5000। अब देखो इसका अंतर चेक करोगे ना, लगभग देखो 9000, मतलब 9100 के आसपास बैठ रहा है। तो 2 वर्ष तो बैठने करना है। 3 पे देखोगे तो 2500 हो सकता है, 7500 हो गया। 4 पे चेक करोगे 10,000, बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर लगाओ 3 वर्ष आ जाएगा इसका, ये निकल के आंसर इसका। लेकिन अगर आप इसको वैसे सोल्व करना चाह रहे हो, देखो 20% का मतलब होता है 1/5। आप किसी को 5 रुपए दोगे तो ये अमाउंट 6 रुपए निकल के आएगा, अगर प्रिंसिपल आप 5 रुपए किसी को दोगे तो। अब बस आपको ये देखना है कि ये जो 12,500 है
देखो ये जो 12,500 आपने दिया, ये 21600 हो गया। तो अब यहाँ चेक करो कि 6 की पावर कितना है, 5 की पावर कितना है, तो आपको दिख जाएगा ये 6 की क्यूब है और ये 5 की क्यूब है, निकल के आ गया 3 वर्ष। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 14 विद्यार्थी थे, बहुत ध्यान से देखो, पढ़ते पढ़ते इसका आंसर आ जाएगा। 14 विद्यार्थी थे और एक उनका टीचर था, शिक्षक था, उनकी औसत आयु 20 वर्ष थी और शिक्षक छोड़ के चला गया और सबकी औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ गई, सॉरी 1.5 वर्ष कम हो गई, 1.5 वर्ष कम हो गई। देखो टीचर और उन बच्चों की मतलब 14 + 1, औसत आयु 20 वर्ष है, टीचर जा रहा है। अगर टीचर सबके हिस्से में 20-20 रुपए आ रहे हैं, समझो 20-20 वर्ष की एज आ रही है, तो टीचर अपना 20 ले जाता तो कोई दिक्कत ना होती। भाई टीचर अपना क्या करता, लो मेरी 20 वर्ष एज दो, या टीचर 20 वर्ष का होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हुआ क्या है कि भैया टीचर के जाने से सबकी 1.5 कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि टीचर जो है ना, वो सबकी 1.5 वर्ष लेके चला गया। कितने बच्चे थे, 14, और सबकी 1.5 लेके गया, मतलब 14 का 1.5 गुना करोगे 21 आ जाएगा। मतलब टीचर जो है वो 21 एक्स्ट्रा ले गया। तो कितने का गया होगा टीचर, टीचर गया होगा 41 का। तो डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। अगर आप इसको वैसे करना चाहो लेंथी तरीके से, तो देखो ऐसे आएगा कि 15 लोग स्टार्टिंग में थे और 15 लोगों का जो औसत था वो 20 वर्ष था, तो टोटल निकल के आएगा 15 × 20 जो कि 300 आ जाएगा। बचे फिर 14, उनकी 1.5 कम हो गई तो 18.5। तो यहाँ करोगे आप 14 × 18.5 और जब घटाओगे ना इसको, तो यहाँ पे आपका 41 निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप करके देखना कि आंसर आ रहा है किस तरीके से। ठीक है, तो बेस्ट वे इसका क्या है, डायरेक्ट आप देखोगे टीचर 20 का जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी 1.5 लेके चला गया, 14 का 1.5 गुना 21, फालतू लेके गया 20 और 21 41 लेके गया, खत्म। एक चोर 3:30 बजे, देखो ध्यान से देखना, 3:30 बजे कुछ चुराता है, 80 की स्पीड से भागता है, और 80 की स्पीड से जब भागता है तो चोरी का पता चल जाता है भैया 4 बजे। जब 4 बजे चोरी का पता चल गया तो मालिक दूसरी कार लेकर 90 की स्पीड से भागता है। अब एक छोटी सी बात देखो कि 3:30 बजे चोरी करी और 80 की स्पीड से भागा और 4 बजे मालिक को पता चल गया, तो मतलब कितने घंटे भागा, आधा घंटे भागा। 80 की स्पीड का मतलब है कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो आधा घंटे में 40 किलोमीटर। और जब आधा घंटे में 40 किलोमीटर, इसका मतलब देखो यहाँ तो मालिक खड़ा है, वो यहाँ तो मालिक है और चोर इससे दूर कितने किलोमीटर दूर खड़ा है, 40 किलोमीटर की दूरी पर चोर खड़ा है, ये चोर हो गया। अब डिस्टेंस दोनों के बीच में 40 किलोमीटर, मालिक भग रहा है 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और चोर भाग रहा है 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। अब ये इससे कितना तेज भाग रहा है, देखो ये हर घंटे 10 किलोमीटर कवर कर लेगा या नहीं भैया, 90 किलोमीटर 1 घंटे में भागेगा या 80 भागेगा, तो 10 किलोमीटर फालतू भागेगा, तो हर घंटे 10 किलोमीटर कवर करेगा। लेकिन कवर कितना करना है उसको, 40 किलोमीटर कवर करना है, तो 10 चौक 40, मतलब 4 घंटे। 4 घंटे में क्या कर लेगा वो, उसको पकड़ लेगा। और जब भैया यहाँ पे जब मालिक भग रहा है ना, ये जिस टाइम पे आपने ये डिस्टेंस लिखी है, ये 4 बज रहे थे, कितने 4 बजे हुए थे, 4 बजे हुए थे। ठीक है, तो 4 घंटे बाद कितना बज जाएगा, 4 घंटे बाद ये 8 बज जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं कि भैया देखो 80 की स्पीड से वो भाग रहा है और 10 की स्पीड बाद में कवर हो रही है, तो ये 1 और 8 आ जाएगा। देखोगे तो 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, आधा घंटे, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 4 घंटे, 4 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। बेकार में इन सब चीजों में ना पढ़ के आप बेसिक तरीके पे आ जाओ, अच्छे क्वेश्चनों पे लगाते हैं इन तरीकों को। ठीक है, अब देखो ये आया 1020, 850 और 1156 का मैं से क्या होगा। देखो मैं से पता क्या होता है, 1 मिनट, देखो मैं से होता है जो इन तीनों संख्याओं को कट कर दे, जो मतलब 1 मिनट बस। ठीक है, जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, तो सॉरी मैं से है ना, हाँ मैं से। देखो होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर की जब बात करेगा तो वो हाईएस्ट की बात करेगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम फैक्टर जो है सबसे छोटा फैक्टर एक तो है ही। अगर छोटे की बात करें तो एक से तो सब कुछ करता है, तो एक आंसर आ जाएगा, इसलिए वो हाईएस्ट की बात करता है कि इन सब में हाईएस्ट क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही आपकी 2-4 सेकंड आपको लेनी है, आंसर टिक करना और भाग जाना है।
क्यों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखो यहाँ 850 लिखा हुआ है और मैथ से होता है इन सबको काटे, तो देखो 0 0 सब में नहीं आए तो 0 तो आएगी नहीं। अब हुआ क्या, ये होता है 17 पंजे 85, तो 17 5 तो इस तरह के फैक्टर आ गए। तो भैया देखो 22 में 11 आ रहा है, नहीं होगा। 28 में 7 आ रहा है, नहीं हो सकता। 24 में 12 है, 24 ये आ रहा है, तो 3 से 1 कट ही ना रहा। तो भैया इसका आंसर डायरेक्ट 34 सीधा दिख रहा है ये रहा। भैया खुद समझो ना, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इन सबको काटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें वो फैक्टर होना चाहिए। अब जब 11 इसमें आ रखा है तो 11 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन 11 कहीं है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसका आंसर 34 ऐसे भी आ सकता है। लेकिन अगर आप इसको वैसे करोगे तो भैया देखो आपको पता है 2 तो सब में कॉमन आ रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे 17 दिख गया, ये होता है 17 पंजे 85 और इंटू 2 आ गया, तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई से मेरा एचसीएफ हो सकता है, तो 2 होगा या 5 होगा या 17 होगा या 5 दूनी 10 होगा, मतलब इस तरह का होगा। लेकिन जब देखा तो 17 छिक्का 100, तो 17 से भी कट रहा है ये, और 17 से इसको काट के देखो तो ये भी कटेगा, तो 17 तो आएगा, और 17 के मल्टीपल में यहाँ पे 17 दूनी 34 ही दिख रहा है, जो कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि भैया 1020 के फैक्टर निकालो, 850 के फैक्टर निकालो और 1156 के फैक्टर निकालो, तीनों के फैक्टर निकाल के जो इनमें कॉमन आ रहा हो वो आपका मैसे हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सातवां क्वेश्चन। ठीक है, ये अगर 35 और 42 का एलसीएम, जो भी 35 और 42 का एलसीएम हो, 32 और 40 के मैसे से भाग करो। देखो एलसीएम निकालने का तरीका, मैंने माना एलसीएम 35 और 7 छिंग 42 होता, 7 पंजे 35 होता, तो 7 तो आ गया, और कमी किसकी है, एक 6 की कमी है, तो एक 6 यहां से ले लिया, तो ये निकल के आया उसका एलसीएम। और अब एचसीएफ निकालो उन दोनों का। एचसीएफ होता है दोनों को काटने वाला, मतलब 32 और 40 को मैक्सिमम जो संख्या काटेगी वो होती है 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8। और वो कह रहा है कि भैया 35 गुणा 6 को आप भाग करो 8 से, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 तिया 6, 35 तिया 105। जब 105 को 4 से काटोगे तो देखो 4 से काटोगे 100 तक पूरा पूरा 25 में जाएगा, एक बार 4 का पड़ा 26 में जाएगा, तो 26 बार तो पूरा पूरा कट गया। उसके बाद बचा 1/4, और 1/4 क्या होता है, 25%, मतलब 0.25। ठीक है, तो 26.250, फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन देखो कितने शानदार दिए होते इस क्वेश्चन के, अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब वैसे अच्छा नहीं था लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अच्छा था। अब एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 में बेचता है। इस लेन देन के दौरान उसको होने वाली हानि बताओ, ये उसकी हानि बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ट्राई करो एक बार क्या होगा। देखो मैं मानता हूं जैसा क्वेश्चन दिया है ना, मैं उसको ऐसे ही सोल्व करता हूं। जैसे कि देखो 3:4 का मतलब क्या है, ये सीपी हो गया और ये उसका क्या हो गया, एमपी हो गया। इसको मानो 300 और इसको मानो 400। ठीक है, 25% की 2 छूट दे दी, तो ये हो गया सीपी, ये हो गया उसका मार्क प्राइस। और विक्रय मूल्य निकालू, देखो 25% की छूट दे दो एक बार, 100 रुपए की छूट दोगे, जब 100 की छूट दे दो कितना बचा 300, फिर 300 का 25% निकालो, तो 25 या 75, मतलब 75 रुपए की छूट यहां दे दोगे, तो कितने की बेचोगे, 225 की। ठीक है, तो आप बेचोगे इसको, 1 मिनट बस। ठीक है, आप बेचोगे इसको 225 की, 225 की बेचोगे, बस ये एसपी निकल के आ गया। मैं अगर सीपी मानता हूं इतना, तो एमपी हो गया इतना और एसपी हो गया इतना, बस कंपेयर करना है। और देखो जब 300 की खरीदी थी और 225 की बेची, हानि कितने की हुई, हानि हुई 75 की। अब जो वैल्यू दे रखी है, जो जिसके बराबर भाग करेंगे और जो पूछेगा उससे गुणा करेंगे, उसने मुझे दे रखा है भैया 2250 रुपए, उसका एसपी दे रखा है। और इस 225 के आगे 0 लग रही है, तो इसका मतलब 0 इसके आगे लगा दो। उसने पूछा हानि कितने की हुई, तो हानि हुई 750 रुपए की। या फिर आप ऐसा करो, एक ही तरीका पढ़ाने का, 2250 जो जिसके बराबर भाग करेंगे 225 के बराबर, और पूछा है मुझे हानि 75 की हुई, इससे काटोगे 0 आ जाएगी, तो 750 इज द राइट आंसर। चलते आगे की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रानी भैया 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ती है और वो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 3 फॉर्मूले टाइम एंड डिस्टेंस को पूरा खत्म कर देते हैं। भैया 200 मीटर, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना होता है। भैया
मीटर में यूनिट दे रखी है, किलोमीटर पर घंटे में उसकी स्पीड दे रखी है, मीटर को भाग करो तो मीटर से ही करोगे ना। तो देखो 200 मीटर, 200 मीटर हमें निकालना क्या है इसमें, टाइम निकालना। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस होगी 200 मीटर की। तो भैया यहाँ भाग तुम 15 किलोमीटर पर घंटे से कैसे कर सकते हो, तो 15 किलोमीटर पर घंटे को 5 बटे जब 18 करोगे, बटे का 18 ऊपर जाएगा तो अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कट गया तो सेकंड में समय वो आ जाएगा आपका। तो 5 से काटोगे इसको, देखो 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 से कट गया, 5 पंजे 25, 8 200 होता है, और 8 छिंग 48, 48 सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करके बता दो, हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। आपने जो टॉपिक पढ़ रखा है उसको अच्छे से समझो, जो नहीं कर रखा है उसको ध्यान से एक बार देखो कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। जब वो टॉपिक आपके सामने कभी आए तो ध्यान में रहना चाहिए, अच्छा हाँ एक बार क्वेश्चन इस तरह से हुआ था। टॉपिक की बात है तो मैं आगे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी मैंने रेशियो पढ़ाया, रेशियो के 2 पार्ट मैंने डाले हुए, रेशियो 1, रेशियो 2, तो आप उनको करते चले। बस दिल्ली पुलिस के 10-15 सेट हो जाए ये वाले प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम कुछ नहीं करेंगे, पहला पूरा का पूरा मैथ पढ़ाऊंगा मैं कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री। तो इसीलिए आपको आगे आगे बेनिफिट ऐसे ही मिलता रहे, आप कमेंट में बताते रहिएगा, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए वो मिलती रहे। जीएस वाले सर जी आपको जो किस तरह से अच्छे तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो सब चीजों फोकस करो। और जो हमारे यहाँ से ऑफलाइन बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, हम उनके इंटरव्यू वगैरह भी डाल रहे हैं, और आगे चलकर और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अगर आप पिलखुआ या हापुड़ के आसपास रहते हो तो अभी हम सीजीएल 2024 को लेके प्लानिंग चल रही है हमारी ऑफलाइन बैच के लिए। तो वो बैच बेसिक से हाई तक लेके जाएंगे उसको, लगभग 6 महीने का वो कोर्स रहेगा। तो आप चाहो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पिलखुए के आसपास में रहते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। बस आप ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए, जितना अच्छा आपका सपोर्ट रहेगा उतने ही अच्छे से हम और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लाते रहेंगे। वो डिपेंड करेगा आपके सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। हमें मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप सपोर्ट करोगे, वीडियो को फैलवाओगे, या थोड़ा जो भी मतलब आप कर सको अपनी तरफ से। जैसे कि ये क्वेश्चन आगे 10, मैंने आपको पहली वीडियो से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया मतलब एवरेज स्पीड पे, और मैंने बताया कि एवरेज स्पीड के 2 फॉर्मूले बताए। आप रिवाइज करो, आप देखो। एक तो होता है जब डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो तब होता है 2ab अपॉन a प्लस b, और जब डिस्टेंस इक्वल ना हो तब होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, आप खुद पढ़ो, देखो। यहाँ गया 15 किलोमीटर, ठीक है भैया 15 किलोमीटर यहाँ चला गया, यहाँ गया 20 किलोमीटर चला गया, चलो। तो देखो 15 और 20 35 किलोमीटर गया, और टाइम कितना लगा, 3 घंटे, यहाँ लगा 2 घंटे, वहां लगा 5 घंटे का समय लगा, 5 7 7 आंसर आगे। बताओ कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25%, मतलब देखो 25% का मतलब होता है 1/4, मत करो 1/4। गणित का मतलब होता है मैथ, जो कि मेरा सब्जेक्ट हो गया सबसे बोरिंग। 1/4, 25% का मतलब 1/4 बराबर होता है जो फिजिक्स है उसके 2/3 के, ठीक है। तो ये बोला है इसने, ये ना 2/3 के। अब उसमें कह रहा है कि भैया दोनों का आपको क्या बताना, अनुपात बताना है। तो देखो फिजिक्स का हो गया 2/3, 2/3। अब बस बेसिक कुछ नहीं करना, m के नीचे p आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा m के नीचे p, m ये रहा और बटे में p आ गया, ठीक है, बराबर 2 ऊपर ही रहेगा, और ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, और ये 3 नीचे रहना। तो लो m 8 p 3, किसका अनुपात पूछा है, देखो मैथ का और फिजिक्स का ही पूछा है, तो 8:3, 8:3 आंसर आ गया। कुछ करना था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट हो गया। बस ये सीखना था, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा होता है ना, तो p आ गया इसके नीचे और 4 चला गया ऊपर, 4 दूनी 8/3 आ गया डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही अगर आपको ये लेवल आपको डाउन लग रहा हो ना थोड़ा सा कि बेसिक पूछ रहे हैं, तो ये पहले तो लेटेस्ट पेपर है। अभी मैं एक सीरीज भी चलाने वाला हूँ हार्ड क्वेश्चन की सीरीज करके, ठीक है, पिनाका हार्ड लेवल करके ऐसे करके। वो उसमें क्या है कि वो उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने मैथ वगैरह पूरा कर रखा है लेकिन हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा। बेसिक वालों के लिए अलग से मिलेगा, और उससे ऊपर वालों के लिए अलग से मिलेगा, हाई लेवल अगर आप जाना चाहते हो उसके लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है एक बल्ला 750 रुपए में खरीदा और 8% की हानि पे बेच दिया। तो भैया डायरेक्ट कर लो, मैंने आपको कितनी बार सिखाया कि एक जीरो हटाओगे तो वो हो जाएगा 10%। तो कितना होगा 10%, अगर मैं 10% देखूं तो निकल के आएगा 75। उसने कहा 8%,
तो 2% घटा दो, और मैंने बताया एक जीरो और हटाओगे तो 1% आ जाएगा, तो 7.5 1% और 2% घटाना 7.5 का डबल 15। आप 15 रुपए इसमें से जब कम करोगे तो 60 रुपए का डिस्काउंट हुआ, 60 रुपए की हानि पे बेचा मतलब, तो 750 का 60 रुपए की हानि 690। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 ही है ना, 12 13, ठीक है। चलो, भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, रमेश इसे पूरा 12 दिन में कर सकता है। भानु और रमेश मिलकर किया गया कार्य रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। ठीक है, देखो, एक आपके पास भानु है वो 10 दिन में करता है, एक आपके पास रमेश है वो करता है उसको 12 दिन में, और दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं ना उस काम को करने में, आपका तीसरा बंदा आ गया रोहित, रोहित उतना ही समय लेता है। ठीक है, समय बराबर हो गया। अब वो कह रहा है कि भैया काम को मिलकर कर रहे हैं रमेश और रोहित। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, थोड़ा सा मतलब इन सब क्वेश्चनों के मुकाबले में एक अच्छा क्वेश्चन लगा। ट्राई करो एक बार, इसका आंसर क्या आएगा। एक ऑप्शन भी इसमें अच्छे दे रखे, देखो 3 के उसमें दे रखे हैं, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8। अच्छा क्वेश्चन इसलिए लगा ये, जल्दी करो। ठीक है, हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें, उसके बाद फिर देखें। देखो, एक है आपके पास भानु, वो करता है 10 दिन में, एक है आपके पास रमेश, ये करता है आपका 12 दिन में, और एक है आपका रोहित, RO रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा से याद आया कि वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा है, इसके चक्कर में ना पड़े, हाईलाइट देख लिया करो, और आपका पेपर आ रहा है उस पर फोकस करें, उसके बाद फिर जिंदगी पूरी वर्ल्ड कप है। चलते आगे, देखो दोनों का एलसीएम निकल के आएगा 60, 10 सिक्का 60 ये 6 काम करेगा, और 12 पंजे 60 ये 5 काम करेगा। और वो कह रहा है दोनों मिलकर जितने समय में काम करते हैं, रोहित भी उतने समय में कर देता है काम को, मतलब दोनों मिलकर 6 और 5 11 काम करते हैं, तो रोहित भी 11 काम कर रहा होगा या नहीं। दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं, तभी तो रोहित भी बराबर समय ले रहा है कि बराबर काम कर रहा होगा उन दोनों के। तो वो कितना काम कर रहा है, 11 काम। और जब 11 काम कर रहा है तो उसने पूछा है कि रमेश और रोहित, रमेश ये रहा, रोहित ये रहा, रोहित 11 काम करेगा और रमेश आपका 5 काम करेगा। ठीक है, तो 11 और 5 16, तो 60 काम कराना है, दोनों मिलकर 16 काम करेंगे। 4 से काटोगे 15/4 आ जाएगा, और 15/4 से मतलब 4 तिया 12, 3/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है, थोड़ा सा इसके आपके लेवल के मुकाबले। 3 सही, 3/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपने कोशिश करी होगी तो शायद आपका आंसर भी आ गया होगा। एक लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी दे रखी है, इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 550, शंकु का आयतन पूछा है। ठीक है भाई, तो देखो जरा ध्यान से। ठीक है, आपने ट्राई करा होगा, तो अब देखते हैं। देखो, ये होता है शंकु, कोशिश करो पहले आप लोग एक बार जल्दी से। ये हो गया शंकु, और ये होती है उसकी हाइट, क्या होती है, हाइट। ये होती है उसकी L मतलब सिलेंट हाइट, तिर्यक रेखा, और ये होती है उसकी रेडियस। ठीक है भाई, ये होती है उसकी रेडियस बस। अब होता क्या है कि इसका जो आयतन होता है, मतलब शंकु का आयतन, तो आयतन होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ना, वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल। ठीक है, तो आप अब क्या करोगे, आप देखो आपको दे क्या क्या रखा है इसमें, आपको पाई आर एल वक्र पृष्ठ की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 550। ठीक है, ये दे रखी है 550, और उसकी त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, त्रिज्या गलत लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो रेडियस आपको दे रखी है 7, और अब होगा क्या कि देखो एल यहां से निकाल लोगे आप, एल इससे निकल जाएगी, देखो पाई आर एल यहां से निकल जाएगी, लेकिन अभी पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो आपने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ट्रिपलेट लग जाएगा यहाँ पे। तो वक्र पृष्ठ आप रखोगे, देखो 550 दे रखा है मुझे, और वो पाई आर एल मतलब 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है 7, और यहाँ से एल निकल के आ जाएगी। तो होगा क्या, देखो 11 दूनी 22, और 11 से काटोगे 50, और 2 से काटोगे से कितना आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, 25 आ गया। तो L बराबर आ गई 25। ठीक है भाई, जब L 25 आ गई है, आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा होगा 24/7 वाला, ये 24 होती है, ये 7 होती है, तो ये 25 होती है, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का आप देखो ना, तो अपने पुराने जो मतलब वेद वगैरह है उनमें बड़े उससे दे रखा है, देखो कैसे, जैसे पाइथागोरस प्रमेय होती है।
आपने याद कर रखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे पढ़ रखा है ना। ये स्क्वायर ऐसे बनता है इसका, देखो इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर इस तरह से बनेगा और इसका स्क्वायर इस तरह से बनेगा। तो मतलब ये हो गया इसका स्क्वायर का एरिया और इसके स्क्वायर का एरिया का दोनों का जब जोड़ोगे ना, तब ये इसके स्क्वायर का एरिया निकल के आएगा। तभी तो आपने पढ़ रखा है कि परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया बेस स्क्वायर पी बी स्क्वायर प्लस इसको क्या बोलते हैं हम एच स्क्वायर। तो ये तभी तो निकल के आता है कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा एच का स्क्वायर। ठीक है, यहीं से निकल के आता है। और यहीं से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पूरा सब कुछ यहीं से ड्राइव हो रखा है। तो ये स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर इसके स्क्वायर का एक एरिया बनाओगे तो ऐसे निकल के आएगा। बस एक छोटी सी जनरल सी बात थी जो मैंने बीच में डाल दी। बाकी देखो एल आपकी निकल के आ गई, एच निकल के आ गई। आयतन पूछा है तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3। तो यहाँ लिख देना आयतन, देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर 7 दे ही रखा है और एच आपने निकाल ली 24। 7 से 7 घूमने गया, 3 से काटा, 3 अट्ठे 24। अब देखो जरा 8 सत्ते 56 और यहाँ से 11 निकाल लो तो 56 दूनी 112, तो 11 गुणा 112। मैं क्या कर रहा हूँ बार बार 11 को इसलिए निकाल रहा हूँ कि 11 से मल्टीप्लाई करना इतना आसान है कि 2 को ऐसे ही लिखो, 2 और 1 3, फिर 1 और 1 2, फिर 1 1232 इज द राइट आंसर। एक आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको 2 फॉर्मूले पुट करके सीधा डायरेक्ट आंसर निकालना है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो आप लोगों को और अच्छी लग रही हो तो आप लोग ये बता सकते हो कि हायर मैथ में अगर जैसे एसएससी वाले एस्पिरेंट है उनको हायर मैथ में दिक्कत आती है, तो आप कहोगे तो मैं एक हायर मैथ में भी कुछ ना कुछ सीरीज चलाता रहूंगा। ठीक है, लेकिन डिपेंड है आपके ऊपर कि आप हमसे क्या क्या करवाना चाहते हो। ठीक है, एस एक कार्य को 50 दिनों में करता है, टी 40 दिनों में करता है और एम करता है उसको 30 दिनों में पूरा करता है। मुझे ये भी एक क्वेश्चन अच्छा लगा इस सीरीज में, एक क्वेश्चन ये भी अच्छा लगा, आप कोशिश करो। तो मैं लिख देता हूं एक बार, देखो क्वेश्चन क्या है पहले समझो उसको। एस करता है उसको कितने दिनों में 50 दिनों में, और टी करता है उसको 40 दिनों में। ठीक है, और उसके बाद एम करता है उसको 30 दिनों में। ठीक है, अब उसने जो कहा है ना वो देखते रहो बस। उसने कहा है कि भैया एस जो है वो पूरे वीक काम करता है, मतलब 7 दिन काम करेगा एक वीक में एस। अगर टी की बात करो तो टी करता है आपका सोमवार बुधवार और शुक्रवार काम, मतलब 3 दिन काम करता है सप्ताह में। उसके बाद एस जो है वो सप्ताह के सभी दिनों में काम कर गया। ठीक है, और टी जो है वो बुधवार 3 दिन काम कर गया, जबकि एम जो है शनिवार और रविवार काम कर रहा है। ये हो गया सैटरडे संडे वाला बंदा, तो ये करता है 2 दिन काम। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लो, मतलब काम मानो, क्या मानोगे 50, देखो जीरो अलग कर दो, 5 4 3, 5 चौक 20 और 20 3 60, 600 इसका एलसीएम आ गया 600। 50 से काटोगे देखो इसको, तो 50 से पूरा पूरा काटोगे 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, और 30 से काटोगे तो 20 आ गया, 12 15 20। तो देखो एस जो है 12 सत्ते 84, ये 12 काम पर डे करेगा, 84 काम तो ये कर जाएगा एक सप्ताह में आके। 15 तिया ये 45 काम कर जाएगा, और ये 20 दूनी 40 काम कर जाएगा 15। ठीक है, और ये 20 दूनी 40, ये 40 काम कर जाएगा। जब जोड़ोगे तो 85 हो गया, 85 का डबल करोगे तो 170 आएगा, और एक कम करना तो 169 काम कर देंगे ये एक सप्ताह के अंदर। अगर इनको ऐसे लगाओगे तो 169 काम हो जाएगा आपका। लेकिन काम कराना आपको कितना टोटल काम आपने माना 600 काम 169 मतलब 170। अगर मैं इसको मान के देखता हूं तो 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 मतलब 510 काम, तो 17 तिया 51 हो गया, तो 3 हफ्ते से तो ज्यादा ही लगेगा। और 17 चौका 68 मतलब चौथा सप्ताह पूरा नहीं होगा, पहले काम खत्म हो जाएगा, तो 3 से 4 सप्ताह के बीच में आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 से 3 के बीच में 3 से ऊपर लग रहा है, ठीक 3 से ऊपर लग रहा है, 4 से 5 इसलिए लग रहा है कि 4 तो ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन वैसे नहीं हो सकते। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी लगा, थोड़ा सा नया पैटर्न से पूछा हुआ था पहले वर्ष के दौरान, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। इसमें करते करते आप ये नहीं समझ पाओगे करना क्या, जबकि इसने पूछा आसान सा क्वेश्चन। कैसे, देखो शुरुआत करी यहां से आपने, मतलब स्टार्टिंग करी, और एक वर्ष के अंत में यहां आ जाएगा निकल के, फिर दूसरा आ जाएगा 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत यहां आ जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष का अंत यहां आ गया निकल के। अब देखो हुआ क्या है कि पहले वर्ष में प्लस हुई है 5% की,
और दूसरे वाले में हुई है 4% की कमी, 4% की कमी हुई है। अब उसने जो पूछा है ना कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या बताओ, अगर वो स्टार्टिंग वाली पूछता तो क्वेश्चन कुछ हो रहा था, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा आपसे ये वाली बताओ। और फाइनल वाली दे रखी है कि लास्ट में कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 30,240, ये लास्ट वाली दे रखी है। ठीक है, 30,240 दे रखी है, ये वाली पूछिए बस। करना क्या था, अगर ये वाली अपने आप में 4% का मतलब होता है, अगर आप देखोगे 1/25, ये वाली अगर 25 थी तो एक कम होगा, कितनी होगी 24, जो कि आपका 30240 आपका 24 के बराबर दे रखा है, और आपको निकालना है 25 के बराबर। ठीक है, तो 24 से काट लो, 24 से नहीं काट पाओ तो 12 से काट लो, 12 दूनी 24, 12 से काटो इसको, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 0 आ गया। इसका आधा करोगे तो देखो 252 का आधा कितना आ जाएगा, 126। ठीक है, 0 आ गया, और गुणा 25 करनी है आपको, 25 0 0 हो गया, 25 का 150, 0 हाथ से लगे 15, 25 दूनी 50 और 15 5, और 25 से कम 25 और 6 आ जाएगा 31,500, 31,500 इज द राइट आंसर। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहो तो मैं इसका एक तरीका और भी है, आप डायरेक्ट देख कहो तो मैं डायरेक्ट भी आपको दिखा दूंगा। देखो अब यहां से देखो कि यहाँ 4% की कमी हो रही है, और कमी होने के बाद 30,240 है, और कमी कितनी 4% की, तो देखो इससे ज्यादा ही होगा ये। जब इससे ज्यादा होगा 30,240 से ज्यादा होगा तो 30,300, 240 इतना भी ज्यादा नहीं, काफी ठीक ठाक ज्यादा होगा। 30,000 तो कम ही हो गया। अब 31,200, इन दोनों में से ऑप्शन बचा जो कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इस तरह से भी देख सकते हो। 9 और 25 के बीच का मध्यानुपाती बताइए, तो मध्यानुपाती क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, 9 × 25, 9 3 का रूट है और ये 5 का रूट है, 5 3 15, 15 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार सभी कपड़ों को 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान पर भी 5% की अतिरिक्त छूट देता है, तो 7200 रुपए किसी पे लिखा हुआ, देखो इधर से करता हूं, 7200 रुपए लिखा हुआ है और उस पर कितनी छूट दी 20%, तो 20% की छूट का मतलब क्या होता है 1/5, और छूट क्या है उसकी 5% की, तो 5% की छूट का मतलब था 1/20, तो 5% की छूट का मतलब 4/5 उसकी वैल्यू रह जाएगी, और ये 19/20 इसकी वैल्यू रह जाएगी। 20 पंजे 100 से 2 जीरो कट गई। अब इसकी गुणा करनी है, देखो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 इंटू 19 करना है। तो एक तरीका तो ये है कि भैया 20 से गुणा कर लो, 288 का डबल करोगे और जीरो लगा के एक बार 288 घटा दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वरना तो 19 का पार्ट देखो आपको याद होना चाहिए। 19 अट्ठे 152 को 2 का हाथ से लगे 15, और 19 अट्ठे फिर 152 और 15 जोड़ोगे तो 67 आ जाएगा, और आंसर गया 16। तो 19 दूनी 38, 38 में 16 जोड़ोगे तो 38 और 6 44 और 54, तो 5472 है कहीं ऑप्शन में, ठीक है। 19 का पहाड़ा भी वैसे याद होना चाहिए, और डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भैया 288 का डबल करोगे तो 300 का डबल कर लो 600, और 12 का डबल 24 कम कर लो, तो कितना आ गया 576, और 576 में से आपको देखो 576, इसमें से एक बार 288 घटा लो, तो देखो 88 घटा रहे हो, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, इधर से करोगे फिर इसको सोल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा आपका यही 5472। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, 13% और 19% की क्रमिक छूट। देखो कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें तो सीधा लगाओ a + b - ab/100, ठीक है, 2 की बात करें तो। अब मुझे पता है, अब देखो इसका आंसर तुक्का मारते हैं ऐसे, अब वही है, देखो आज मैंने एक क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं पूरी क्लास ले लूं और मैं तुक्का ना मारूं, ठीक है। अब देखो जरा, 19 और 13 कितना होता है 32, तो मतलब यहां निकल के आएगा 32, और 32 में से कुछ कम करोगे तो 32 में से कुछ कम करने के बाद क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, खुद ही बताओ। अब कुछ करना थोड़ी है इसमें, देखो ये रहा, ठीक है। तो अब वैसा करना चाहो तो देखो 32 यहाँ आएगा, अब 19 × 17 13/100 करोगे तो 19 धाम 190, 19 × 57, ये आएगा 247, सॉरी, और बटे 100 कटिंग करोगे 2.47 कम करना है, 2.47, आप 2 कम करोगे 30 बचेगा, 47 कम करोगे तो 29.53, अगर पूरा पूरा निकालना चाहो तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग 100 मान के भी करते हैं, अब देखो 100 वाले फंस जाएंगे यहाँ, 100 वाले क्या करेंगे,
100 है, चलो ठीक है 100 माना, 100 से 13% कम करा तो 87 बचा। अब 87 का वो 19% निकाल के इसमें से घटाएंगे और फिर यहाँ से इसको घटा के तब लिखेंगे। ठीक है, तो चेक कर लो, देखो 100 माने करने वालों भी ये तरीका बेस्ट है या फिर एक इसका तरीका रेशियो वाला। तो रेस डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, वरना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। 3 और 27 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा? तो क्या है मध्यानुपाती? देखो देखो 3 होता है, फिर उसका अनुपात जो x के साथ है उसी x का अनुपात इसके साथ क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से 27। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 3/x बराबर x/27 और x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 गुणा 27 और 3 एक यहाँ से ले लोगे तो x बराबर 9 आ जाएगा, 27 से 81 होता है वैसे भी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ रेशियो के पहले और दूसरे पार्ट में। अगर आपको वीडियो या फिर ये सेशन या सीरीज जो भी अच्छा लग रहा हो आपको, चाहे जीएस की अच्छी लग रही हो चाहे मैथ की अच्छी लग रही हो, तो आप लगातार हमसे बने रहिए। और आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जैसे भी बेल आइकन दबा लोगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। ठीक है, तो अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।